बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अबू बकर और आप देख रहे हैं अबू बकर फूड सीख रहा कर दे आपकी खान हूं मैं आपकी रेसिपी में आपके जायके दूं। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल बहुत ही कमाल की रेसिपी लेके आऊँ। चिकन और कद्दू की रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार, लजीज और टेस्टी बनती है। क्या क्या चीज़ें इसमें डाली जाती हैं, कितने मिनट में तैयार हो जाए। और जो लोग चिकन खाना पसंद नहीं करते, आज मैं उनको चिकन खिला के दिखाऊंगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है और मिनटों में तैयार हो जाती है और इतनी स्पाइसी, लजीज और मज़ेदार बनती है कि आपको क्या ही बताऊँ। इसके टेस्ट को कैसे डेवलप किया जाता है और इसमें रंगत को कैसे, निखार को कैसे पता किया जाता है और जो है कद्दू को कैसे नरम किया जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने घी ले लेना है, घी को आपने गर्म करना है। घी गर्म करने के बाद जो आपका अगला प्रोसेस है वो आपने शुरू करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास है प्याज, तकरीबन मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं। इनको करेंगे ब्राउन। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इसको जो है ब्राउन करेंगे। ब्राउन आपने जो है हाई मीडियम फ्लेम पे करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। इसके बाद इसमें जाएंगे टमाटर और हरी मिर्च। हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत ही कमाल का आता है, बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त आता है और ये हमारी जो है रेसिपी में जो है 4 चांद लगा देगा। और कमाल की ये जो है टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप भी चिकन खाना पसंद नहीं करते तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। अक्सर लोग जो है गलती करते हैं वो क्या होती है कि आप चिकन को साफ़ सुथरा नहीं धोते। तो अल्हम्दुलिल्लाह से चिकन को आपने जो है साफ़ सुथरा धो लेना है। इसके बाद चिकन डाल देंगे तो माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की रेसिपी है और मिनटों में तैयार हो जाती है। अगर आपके पास अचानक मेहमान आ जाते हैं तो आपने परेशान नहीं होना। तो ये रेसिपी आपने बना के जो है उनका दिल जीत लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें इनको करेंगे मिक्स। तो इसको खूब मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला है हमारी चिकन में रच बस जाए। इसके बाद आप इसे जो है कवर करना चाहें तो कवर भी कर सकते हैं। अगर आपको मसाला नीचे लग रहा हो तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इसके बाद इसमें जाएगा अदरक, लहसुन और सूखा धनिया टेस्ट को डेवलप करने के लिए और जो है चिकन की जो नाखुशगवार सी खुशबू है उसको ख़त्म करने के लिए अदरक, लहसुन और धनिया का पेस्ट हमने डाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह से देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी इसमें जो है खुशबू आना अभी से शुरू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह से इसमें जाएगी अब लाल मिर्च। हस्ब ज़रूरत आपने लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो लाल मिर्च हमने डाल दी है। इसके बाद इसमें जाएगा नमक। तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ नमक का बहुत ही एहतियात के साथ इस्तेमाल किया करें, बल्कि आप ना खाया करें। तो माशाल्लाह से देखें इसको जो है मिक्स कर देंगे। वहाँ मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं जनाब तो चैनल को करें सब्सक्राइब। ये आपकी तरफ से हमारे लिए छोटा सा इनाम होता है और हमारे काम की हौसला अफजाई होती है। तो तकरीबन हमारा जो है हाफ डन हो चुकी है चिकन। इसके बाद इसमें जाएंगे कद्दू। कद्दू आपने बिल्कुल फ्रेश लेने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से कद्दू को मैंने धो के जो है उसको छील लिया है। उसके बाद आपने जो है कद्दू डाल देने हैं। तो माशाल्लाह से कद्दू डालने के बाद आपने इसकी करनी है मिक्सिंग, अच्छे तरीके के साथ इसकी मिक्सिंग करनी है। तो मैंने इसे कवर कर दिया था, कवर अब इसका करूँगा रिमूव। तो वह मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नमतें। तो देखें कद्दू ने अपना जो है पानी छोड़ा है माशाल्लाह से देखें, क्योंकि ये फ्रेश कद्दू थे इसीलिए ये फटाफट से जो है गल गए हैं, बिल्कुल नरम मुलायम मक्खन और मलाई की तरह हो गए हैं। तो माशाल्लाह से देखें बहुत ही प्यारी जो है इसमें जो है खुशबू आ चुकी है और बहुत ही प्यारा जो है इसमें कलर आ चुका है। माशाल्लाह से आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आपके पास बाज़ार वाले कद्दू शरीफ हैं तो आपने आधा कप पानी का डालना है। अगर आपके पास फ्रेश हैं तो आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि ये अपना पानी छोड़ते हैं और बिल्कुल नरम मुलायम सॉफ्ट मक्खन मलाई की तरह हो जाते हैं। तो माशाल्लाह से देखें आज की तकरीबन जो है आज की हमारी जो है रेसिपी बिल्कुल जो है पक कर तैयार हो चुकी है। जो खुशबू ने पूरी किचन को सर पे उठाया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो रेसिपी पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए छोटा सा इनाम होता है। तो अगली रेसिपी तक के लिए मोहम्मद अबू बकर को बहुत सारी दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।